आओ बच्चों सुने कहानी, दो काहिल शहजादों की कहानी। एक बादशाह के दो बेटे थे, लेकिन दोनों ही बहुत बिगड़ गए थे। बादशाह और मलका की जरूरत से ज्यादा लाड प्यार ने उन्हें बेहद जिद्दी और सुस्त बना दिया था। उनको जो भी चीज पसंद आती, चाहे वो कितनी ही कीमती क्यों ना हो, फौरन उनके लिए हाजिर की जाती। अब ये दोनों शहजादे जवान हो चुके थे, इसलिए बादशाह ये चाहता था कि वो मुल्क के कामों में उसकी मदद करें। लेकिन वो दोनों ही इंतहाई सुस्त और काहिल बन चुके थे। सारी रात जागते और फिर दिन भर सोए पड़े रहते। बादशाह कभी समझाने की कोशिश करता कि अब बड़े हो गए हो, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करो, तो मलिका आड़े आ जाती और कहती, आप क्यों हर वक्त उनके पीछे पड़े रहते हैं? अभी तो मेरे शहजादों के खेलने कूदने के दिन है, जब जिम्मेदारी पड़ी तो खुद ही संभाल लेंगे। बादशाह ये सुनकर खामोश हो जाता, मगर वो जानता था कि एक अच्छे बादशाह को ज़हीन, हमदर्द और बहादुर होना चाहिए, और ये सब खसूसियात अच्छी तालीम और तरबियत से आती है। वो दिल ही दिल में कुढ़ता रहता कि मेरे शहजादों को अगर सही तालीम और तरबियत ना मिली तो ये मुल्क को कैसे चलाएंगे। यूं वक्त गुजरता रहा, लेकिन बादशाह की परेशानी का कोई हल न निकला। उस बादशाह का मुल्क बहुत ही खूबसूरत था। उसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने दरख्तों के वसी जंगल, जगह जगह बहती हुई साफ शफाफ पानी की नहरें और बड़े बड़े सरसब्ज मैदान थे। मौसम सरमा में बर्फबारी और मौसम गर्मा में इंतहाई खुशगवार मौसम की वजह से दूर दूर से लोग यहाँ सैरो तफरीह के लिए आया करते थे। उनमें अक्सर पड़ोस के मुल्कों के बादशाह और उनके अहले खाना भी होते थे, जिन्हें बतौर शाही मेहमान के बादशाह के महल में ही ठहराया जाता था और उनकी खूब मेहमान नवाजी की जाती। इसी वजह से पड़ोसी मुल्क इस बादशाह से बहुत खुश थे और कभी उससे जंग नहीं की। सब उसके साथ बड़े पुरअमन तरीके से रहते थे। उस मुल्क की खूबसूरती और अमन व अमान के चर्चे पूरी दुनिया में फैल गए। यूं एक दफा मौसम गर्मा में बहुत दूर दराज के मुल्क का बादशाह और मलिका अपनी बेटी यानी शहजादी के साथ वहाँ सैरो तफरीह के लिए आ गए। वो परियों जैसी शहजादी बहुत ही खूबसूरत थी। जो भी उसे देखता तो बस देखता ही रह जाता। हस्बे रवायत उनका बहुत शानदार इस्तकबाल हुआ और बड़ी इज्जत व एहतराम से उन्हें शाही मेहमान के तौर पर महल में ठहराया गया। दूसरे मुल्क का बादशाह और मलिका उनकी पुरखुलूस मेहमान नवाजी से बहुत मुतासिर हुए। रात को मेहमान बादशाह के लिए दावत का एहतमाम किया गया, तो दोनों सुस्त और काहिल शहजादे भी बादर नख्वास्ता वहाँ मौजूद थे। अब जो उन्होंने प्यारी सी शहजादी को देखा तो दोनों के दोनों उस पर फरिफ्ता हो गए। दावत के बाद रात को बड़ा शहजादा अपनी माँ के पास आया और बोला, अम्मी हजूर, वो शहजादी मुझे बहुत पसंद है और हर कीमत पर आप मेरी उससे शादी करवा दें। अभी ये बात हो ही रही थी कि छोटा शहजादा भी वहाँ आ गया और उसने भी वही बात की कि शहजादी उसे बहुत पसंद है और वो हर हाल में उससे शादी करना चाहता है। मलिका बहुत परेशान हुई और सीधा जाके बादशाह को ये बात बता दी। ये सुनकर बादशाह भी परेशान हो गया और दोनों सोचने लगे कि आज तक हमने शहजादों की कोई फरमाइश नहीं टाली, लेकिन अब क्या करें। बादशाह बहुत दानिशमंद था। अगले रोज वो मेहमान बादशाह और शहजादी से मिला और उन्हें सारी बात बता दी और ये भी बता दिया कि दोनों शहजादे बहुत सुस्त और काहिल हैं और मुल्की अमूर में कोई दिलचस्पी नहीं लेते। शहजादी बहुत समझदार थी। उसने बादशाह से कहा कि आप परेशान न हो, कल शाम मैं बाग में सैर को जाऊंगी, तो
तो आप दोनों शहजादों से कहें कि मुझसे आकर मिल लें। बादशाह ये सुनकर मुतमईन हो गया और वापस आकर दोनों शहजादों को बता दिया कि कल वो अपनी अपनी किस्मत आजमा ले, क्योंकि शहजादी खुद ही फैसला करेगी कि उसे कौन पसंद है। ये सुनकर दोनों शहजादे बहुत खुश हुए। रात भर शहजादी सोचती रही कि ऐसे सुस्त और काहिल शहजादों से कैसे जान छुड़ाई जाए। उसने खुद से कहा कि साफ इनकार करना भी मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों ने हमारी इतनी अच्छी मेहमान नवाजी जो की है। शहजादी की कुछ समझ में ना आया और वो सो गई। अगली शाम को शहजादे जब उससे मिलने बाग में आए तो शहजादी ने कहा कि आप दोनों बहुत अच्छे हैं। दरअसल मैं दुनिया के सबसे पढ़े लिखे और काबिल शख्स से शादी करना चाहती हूँ, लिहाजा आप में से जो भी ज्यादा काबिल होगा मैं उसका रिश्ता कबूल कर लूंगी। ये बात दोनों बादशाहों तक पहुँची तो उन्होंने फैसला किया कि शहजादों को 1 साल का वक्त दिया जाए, जिसमें वो खूब तैयारी करे और ठीक 1 साल बाद अगले मौसम गर्मा में दोनों का मुकाबला हो जाए और जो ज्यादा काबिल हो उससे शहजादी का रिश्ता तय कर दिया जाए। सब इस फैसले पर राजी हो गए। फिर क्या था, दोनों शहजादों ने दिल लगाकर मेहनत शुरू कर दी। उनकी मदद के लिए मुल्क के सबसे काबिल उस्तादों को महल ही में रख लिया गया। अब वो शहजादे जो हर वक्त सुस्ती और काहिली में मुब्तला रहते थे, बिल्कुल बदल गए और दिन रात मेहनत करने लगे। बादशाह ये देखकर बहुत खुश हुआ और उनकी खूब हौसला अफजाई की। आखिरकार साल भर की अनथक मेहनत के बाद दोनों शहजादे बहुत ही काबिल बन गए। अब वो पहले जैसे बेकार न थे, बल्कि मुल्की अमूर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे। मुकाबले का दिन भी आ गया। शहजादी और उसके वालिदैन भी हस्बे वादा पहुंच गए। मुकाबला शुरू हुआ तो बहुत से आलिम फाजिल लोगों ने मुश्किल से मुश्किल सवाल पूछे, लेकिन दोनों शहजादों ने सबको लाजवाब कर दिया। काबिलियत के वो जौहर दिखाए कि सब हैरान रह गए। सुबह से शाम हो गई, लेकिन ये फैसला न हो सका कि उनमें से कौन ज्यादा काबिल है। आखिरकार मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ। सब लोग परेशान हो गए कि अब क्या होगा। शहजादी भी हैरान परेशान खड़ी थी कि इसने तो उन सुस्त और काहिल शहजादों से जान छुड़ाने के लिए ये शर्त रखी थी, मगर यहाँ तो काया ही पलट गई। दरबार में गहरी खामोशी छाई हुई थी। इतने में दोनों शहजादों ने आपस में कुछ मशवरा किया और बड़ा शहजादा आगे बढ़कर बोला, दरअसल शहजादी हम दोनों में से किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी। उसने काबिलियत की शर्त तो हमसे सिर्फ पीछा छुड़ाने के लिए रखी थी, लेकिन हम शहजादी के शुक्रगुजार हैं कि उसकी वजह से सुस्ती और काहिली से हमारी जान छूट गई और हमने अपनी जिम्मेदारियों को समझ लिया। अपने दोनों बेटों की जहानत और काबिलियत पर बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने भी शहजादी का शुक्रिया अदा किया और उसे बहुत से कीमती तोहफे दिए। शहजादी और उसके माँ बाप खुशी खुशी अपने मुल्क वापस चले गए।